निवेदन करता हूं कि संविधान 124वां संशोधन विधेयक 2019 पर विचार किया जाए। मेरा आप सबसे आग्रह है that if you are supporting this, don't be grudging in your support. Be wholehearted and large-hearted. बड़ा दिल करिए, बड़े दिल के साथ समर्थन कीजिए। Therefore, our demand is instead of going for 10% now, first you make 69% for the socially injustice people. ऊंची जाति में से जो गरीब लोग थे, उनके लिए भी क्या कहते हैं कि आज 10% आरक्षण न सिर्फ सरकारी नौकरी में बल्कि शिक्षण संस्थाओं में लाया जा रहा है। हंगामा मच गया है क्योंकि आर्थिक आरक्षण अब इस देश का सच है। बीजेपी के इस पैंतरे ने सारे विरोधियों को चारों खाने चित कर दिया है। लेकिन इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी, बताते हैं क्यों। बीजेपी की 3 सबसे बड़ी मजबूरियां देखिए। पहली मजबूरी, 3 राज्यों में बीजेपी की हार के पीछे सबसे बड़ा कारण सवर्णों की नाराजगी है। दूसरी मजबूरी, SC/ST संशोधित कानून के कारण सवर्ण बीजेपी से बेहद नाराज है। और तीसरी मजबूरी, सवर्णों को लगता है कि राम मंदिर का मुद्दा अदालत पर छोड़ देना उनके साथ धोखा है। बड़े दिल के साथ समर्थन कीजिए। और मेरे अपने कम्युनिस्ट दोस्तों को भी कहना है कि जब गरीबों को दिया जा रहा है तो दुनिया का पहला उदाहरण होगा कि गरीबों के हक में दिया जा रहा है और इस देश का कम्युनिस्ट उसका विरोध कर रहा है। दरअसल बीजेपी को चिंता सता रही है कि जिस वोट बैंक के दम पर उसने 2014 की ऐतिहासिक जीत का तिलिस्म रचा था, उसे सवर्णों की नाराजगी एक पल में बिखेर कर न रख दे। 2014 के चुनाव में बीजेपी को सीटें मिली थी 282, मतलब 166 सीटों का फायदा, और कांग्रेस ने सत्ता ही नहीं साख भी गंवा दी थी। केवल 44 सीटें हाथ आई थी, 162 सीटों का घाटा हुआ था। तो ये कमाल बीजेपी ने कैसे रचा, समझिए इसको। 2014 में 47.8% सवर्ण बीजेपी के साथ चले गए और कांग्रेस के साथ रह गए मात्र 13.8%। मतलब सवर्णों के वोट में ही सीधे 34% की बढ़त ली थी बीजेपी ने। SC/ST कानून और इसके बाद राम मंदिर से पीछे हटने की बीजेपी की चाल ने इसी 34% बढ़त को ध्वस्त किया तो पार्टी के हाथ से राजस्थान की सत्ता चली गई, मध्य प्रदेश की सत्ता चली गई, छत्तीसगढ़ की सत्ता चली गई। अब जरा सा आगे बढ़ते हैं। 2014 में 24.5% दलितों ने बीजेपी को वोट दिया था और कांग्रेस को 19.3%। 33.8% ओबीसी वोट बीजेपी ने बटोरे थे और केवल 14.6% कांग्रेस को मिले थे। अब समझिए, मायावती और अखिलेश यादव के साथ आने से 24% दलित और 34% ओबीसी वोट को लेकर बीजेपी का भरोसा बुरी तरह हिला हुआ है। मुसलमानों का साथ आना मुश्किल ही है क्योंकि नरेंद्र मोदी की आंधी के बावजूद 2014 में केवल 8% मुसलमान बीजेपी के साथ गए और 36% कांग्रेस के साथ गए। अखिलेश मायावती के साथ आने से इस 8% पर भी आफत हो सकती है। उत्तर प्रदेश में मायावती और अखिलेश के साथ आने से बीजेपी का बिगड़ा हुआ गणित गैर आरक्षित जातियों के भरोसे पर जाकर टिक गया। अगर ये आपकी कमिटमेंट होती तो पहले साल तो लाना चाहिए था, पहले लाना चाहिए था, मगर अभी भी कम से कम 2 दिन का तो अवसर देना चाहिए था। मगर आप अंतिम दिन, तो आपकी क्या कमिटमेंट है इसको लेकर हमें शक होता है। जैसे 2 करोड़ नौकरी जुमला निकल गया, 15 लाख जुमला निकल गया। ये जुमला नहीं निकलना चाहिए। ये नीति सही है, ये सिद्धांत सही है, हम इसका समर्थन करते हैं। इसका एक दूसरा पहलू भी है। बीजेपी ने गैर आरक्षित जातियों को आरक्षण के दायरे में लाने की चाल चल के बहुत बड़ा जोखिम भी लिया है, क्योंकि 2007 में NSSO ने एक सर्वे कराया था। उसकी कुछ रिपोर्टें बाहर भी आई थी। उसके मुताबिक इस देश में 40.9% ओबीसी हैं, 19.5% दलित और 8.6% आदिवासी। ये पूरा हिसाब बनता है 69.16%। इसके मुकाबले सवर्ण बताए जाते हैं केवल 30.8%। तो समझ लीजिए कि आर्थिक आरक्षण का तीर चलाकर बीजेपी ने खेल को 70 बनाम 30 में बदलने का जोखिम लिया है। ऐसी सूरत में पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों की नाराजगी 2019 में उसे सदमा भी दे सकती है। नरेंद्र मोदी जी का था अच्छा लक्षण, इसलिए मिल रहा है सवर्णों को आरक्षण। राहुल गांधी नहीं नरेंद्र मोदी जी ही कर रहे हैं देश का रक्षण।
राहुल गांधी नहीं, नरेंद्र मोदी जी ही कर रहे देश का रक्षण। 2019 में कांग्रेस का हो जाएगा भक्षण। 2019 सामने है। अगर ये दांव चल गया तो बीजेपी को केवल सत्ता वापस नहीं मिलेगी, देश को आरक्षण का नया इतिहास भी मिलेगा। नौकरी और दाखिले में 10% आरक्षण का दांव सवर्णों के 48% वोट की गारंटी हासिल करने की कोशिश है। 2019 का चुनाव इसकी कामयाबी की पहली आजमाइश होगा।